हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, वर्क डन ड्यू टू टॉर्क, व्हाट इज कपल, ठीक है, हाउ टू एक्सप्रेस द टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म एंड हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एंड डिपेंडेंसी ऑफ द टॉर्क ऑन मोमेंट ऑफ आर्म एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए टॉर्क। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल, क्या पढ़ेंगे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। हमारे पास क्या है? हमें पता है कि हमारे पास कोई भी बॉडी है वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, तो जब हमारे पास वो बॉडी क्या है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, व्हेन ए बॉडी इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम, व्हेन ए बॉडी इज ए रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जब हमारे पास कोई बॉडी है रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, जो हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट होंगे, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू the sum of anti-clockwise moments about that point। हमारे पास क्या है कि कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इस ओ पॉइंट के ऊपर क्या है, पाइवोटेड है एंड रोटेट अराउंड दैट पॉइंट, ठीक है। इस ओ पॉइंट के ऊपर पाइवोटेड है और इस पॉइंट के अराउंड ये रोटेट करती है, ठीक है। तो रोटेट करती है, तो अब क्या क्या है कि इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये इसकी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो भी मोमेंट है इसका, उस सभी का टोटल, और ये इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या है, इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में जो भी मोमेंट है उन सभी मोमेंट का, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोमेंट है उसका सम इज इक्वल टू जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोमेंट है उसका सम क्या होगा, दोनों का बराबर, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो। इस पॉइंट के अराउंड जितने भी मोमेंट्स होंगे उन सभी मोमेंट्स का क्या होगा, सम में अलजेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। तो अब हमने क्या लिया है, कंसीडर ए बॉडी, ठीक है, पाइवोटेड एट ओ, ठीक है, एंड रोटेट अबाउट दैट पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट के अराउंड ये बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है। तो नाउ hang a weight from V1 distance at point O, ओके। एक वेट हमने यहाँ पे हैंग किया है जिसका मास अननोन है, एक दूसरा वेट हमने हैंग किया है यहाँ पे, ठीक है, एंड सेकेंड वेट इज हैंग एट अनदर साइड, ठीक है। Distance from O is d2 and mass is m2। Now the body rotate, अब ये बॉडी रोटेट करेगी, तो रोटेट करेगी तो इस फोर्स की वजह से जो फोर्स होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो बॉडी रोटेट करेगी, ठीक है, तो उसका फोर्स क्या है, अपवर्ड फोर्स है, वो क्या होगा m1 g
तो कितना हो जाएगा W1, ठीक है, लोड, ठीक है। तो ये अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस, तो ये हो गया। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा, अप टू फोर्स कितना हो जाएगा, m2g इक्वल टू लोड W2, ठीक है। ये है हमारे पास। अब हम बात करते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये क्लॉकवाइज, ये हमारे पास क्या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये हमारे पास क्या क्लॉकवाइज मोमेंट है। अब ये दोनों मोमेंट इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करते हैं, अब अबाउट पॉइंट O, ठीक है, इस O पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी मोमेंट अबाउट पॉइंट O क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स F1 है, डिस्टेंस क्या है, ये D1 डिस्टेंस है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारे पास फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस है, फोर्स किसके बराबर है, लोड 1 के बराबर है, W1 इंटू D1, तो W1 हमारे पास क्या है, लोड है। अब हम बात करते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट की, अबाउट पॉइंट O, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अप टू इंटू D2, तो अप लोड 2 इंटू D2, ये है, ठीक है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की। हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है कि हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। क्या कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है हमारे पास इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी वाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ये हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास क्या है, F1 इंटू D1, क्लॉकवाइज क्या है F2 इंटू D2, ये हमारे पास क्या W2 इंटू D1 इज इक्वल टू W2 इंटू D2। तो W1 हमारे पास क्या है, लोड, क्या है, लोड, क्या है, लोड। D1 क्या हो जाएगी, इसके ऊपर लोड W1 है तो लोड आर्म हो जाएगी, इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, अपर्ट, ठीक है, इंटू ये अपर्ट है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अपर्ट R, ये हमारे पास ये अपर्ट। तो दिस इज, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। इस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को सम टाइम कॉल्ड द लीवर प्रिंसिपल। इसको क्या कहा जाता है, सम टाइम कॉल्ड द लीवर प्रिंसिपल। इसको सम टाइम लीवर प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि कपल, हमारे पास कपल क्या है, ठीक है, ये तो हमारे पास क्या था कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब बात करते हैं लीवर की, ठीक है, अब बात करते हैं कपल की। तो कपल क्या है हमारे पास कि एक पेयर ऑफ कपल या पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी अलोंग टू डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, ठीक है, कंस्टिट्यूट ए कपल। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, एक बॉडी है। अब हम बात करते हैं कपल्स की। यह रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हमने बात की है, ये हमारे पास सारा जो पढ़ रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने मोमेंट उसकी बात की है, किसकी, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम बात कर रहे हैं कपल की, ठीक है। तो कपल में हमारे पास क्या है कि हमारे पास पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास क्या है, एक बॉडी है। तो इस बॉडी के ऊपर क्या है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। एक फोर्स हमने क्या किया है, यहां पे लगा दिया है,
एक फोर्स हमने यहां लगाया है, ठीक है, दो फोर्स लगा दिए। ये दोनों फोर्स क्या है हमारे पास, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, अप वन अप टू, ठीक है, अप वन एंड अप टू, ठीक है। ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है, टू डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। तो दो टू डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होगी, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन टू डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, दो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन के अंदर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हो, वो हमारे पास क्या कराएंगे, ठीक है, कपल कराएंगे। क्या कराएंगे, कपल कराएंगे, ठीक है। तो इस कपल के अंदर हमारे पास क्या होंगे, ये कपल है जे टर्निंग इफेक्ट। एक कपल हमारे पास क्या रखेगा, एक टर्निंग इफेक्ट होगा, बट नो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, लेकिन बॉडी के ऊपर कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं होगा। तो कपल हैज टर्निंग इफेक्ट बट नो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स नहीं होगा, तो हमारे पास बॉडी है कैन नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल मोशन। तो हमारे पास कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगी बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे कि हम कोई साइकिल है, साइकिल पे चल रहे हैं और हमें कहीं टर्न करना है, तो हम क्या करते हैं, हैंडल को टर्न करते हैं। तो एक हाथ से हैंडल को ऐसे खींचते हैं, दूसरे हाथ से ऐसे करते हैं। एक फोर्स हमने लगाया ऐसे, दूसरा फोर्स, दोनों की हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। एक की लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे है, एक की लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, ठीक है। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ऐसे अलग अलग होगी, और क्या है, इसका जो डायरेक्शन क्या होगी, इसकी इधर है, इसकी इधर है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी ऐसे है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। लेकिन दोनों का जो फोर्स हमने लगाया है दोनों पे, दोनों हैंड पे, वो इक्वल लगाया है, ठीक है। लेकिन टर्निंग इफेक्ट हुआ है, नहीं कि हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन हुई। तो ये हमारे पास क्या है, कपल है, क्या है, कपल है। तो अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ कपल की। ये तो हमारे पास क्या था, कपल था। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। मोमेंट ऑफ कपल हमारे पास क्या होगा, ठीक है, कि उसके लिए हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ कपल कैन बी फाउंडेड बाई टेकिंग ए मोमेंट्स ऑफ टू फोर्स। कपल जो मोमेंट हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो उसके मोमेंट ऑफ कपल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दो फोर्स लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, दो फोर्स लेंगे, और दोनों जो फोर्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे और अपोजिट में होंगे, ठीक है। और एक ही पॉइंट के पे लगेंगे, यानी किसी भी पॉइंट के अलोंग हो, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो हमने लिया है दो फोर्स लिए हैं, एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है, लेकिन दोनों फोर्स इक्वल है, तो हमने दोनों को अब फोर्स लिख दिया है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो हमने दो अपोजिट फोर्सेस ले लिए, ईच मैग्नीट्यूड इज अप, ठीक है, एट पॉइंट ए एंड बी। दो पॉइंट ए और बी पॉइंट के ऊपर दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं ऑफ ए रिजिड बॉडी। हमारे पास रिजिड बॉडी के दो पॉइंट के ऊपर ए और बी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो बॉडी है ओ पॉइंट के ऊपर रोटेट कर रही है। दैट बॉडी इज रोटेट एट ओ पॉइंट व्हेन वी अप्लाई दैट फोर्स। जब हम ये फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी हमारे पास क्या, ओ पॉइंट के ऊपर, ठीक है, रोटेट कर रही है। तो द टर्निंग टेंडेंसी ऑफ द टू बॉडी इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, इसकी बॉडी की टेंडेंसी क्या लेते हैं, ऐसे फोर्स लगाते हैं तो ये हमारे पास ऐसे रोटेट करेगी, ये ऐसे। ये हमने बॉडी की टेंडेंसी, टर्निंग टेंडेंसी ले ली, ठीक है। तो हमारे पास जो टेंडेंसी है, टर्निंग टेंडेंसी है, वो हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज टेंडेंसी है, ठीक है। तो ए टू बी की जो डिस्टेंस है, ए टू बी की जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है, डी, ठीक है। ए टू बी की जो टेंडेंसी है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। तो ए टू बी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, डी। तो मोमेंट ऑफ टॉर्क की हम बात करते हैं, ऑफ कपल ओ के ऊपर हमारे पास क्या होगा, मोमेंट क्या होगा या टॉर्क क्या होगा, ठीक है। मोमेंट और टॉर्क एट पॉइंट ओ, ठीक है, ठीक है, या अबाउट दैट पॉइंट ओ
ड्यू टू कपल, इस कपल की वजह से होगा। तो कपल हमारे पास क्या है, अप इंटू ओ ए, एक तो ये होगा हमारे पास, और क्या हो जाएगा प्लस अप, दूसरा अप इंटू ओ बी, इंटू ओ बी। ये हमारे पास दो कपल हो गए। इस टॉर्क हमारे पास टोटल टॉर्क जो होगा, टोटल जो मोमेंट होगा इन दोनों फोर्सेज की वजह से होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, अब कॉमन है ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए सॉरी ओ ए प्लस ओ बी हमारे पास क्या हो जाएगी, ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू ए बी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अब ठीक है, अब ए बी क्या हो जाएगी, अब ए बी हो जाएगी हमारे पास। तो इसको हम क्या लिख देंगे, अब क्रॉस ए बी। ठीक है, और ये हमारे पास ए बी क्या है, डी के बराबर है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, अब बी, ये लिख देंगे। तो मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू फोर्स इनटू perpendicular distance between that force। इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ ए कपल। तो हंस द मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉल्ड द आर्म ऑफ ए फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, आर्म ऑफ ए फोर्स। ठीक है, आर्म ऑफ ए फोर्सेज या आर्म ऑफ ए कपल। ठीक है, आर्म ऑफ ए कपल बिटवीन द लाइन ऑफ ए एक्शन। ये जो हमारे पास ये ए टू बी है, ये हमारे पास क्या है, आर्म ऑफ कपल बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन या आर्म ऑफ कपल बिटवीन फोर्सेस। तो हम क्या कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉल्ड द आर्म ऑफ कपल बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, और क्या है हमारे पास जो टॉर्क है वो क्या है, एक्सर्टेड बाय द कपल। ये जो हमारे पास टॉर्क है ये किसकी वजह से है, एक्सर्टेड बाय ए कपल अबाउट पॉइंट ओ, ओ पॉइंट के अबाउट हमारे पास क्या है, इस कपल के द्वारा एक्सर्टेड है टॉर्क। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इज डज नॉट डिपेंड द पोजीशन ऑफ ओ, ये ओ की पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हंस द टॉर्क और मोमेंट ऑफ कपल इज इंडिपेंडेंट टू द चॉइस ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए रोटेशन। ठीक है, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क जो है वो इंडिपेंडेंट है द चॉइस ऑफ पॉइंट ऑफ ए रोटेशन। रोटेशन का हमने पॉइंट कहाँ पे लिया है, उसकी पोजीशन के इंडिपेंडेंटली है हमारे पास टॉर्क एंड कपल, मोमेंट ऑफ ए कपल। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए कपल कैन ओनली बी बैलेंस्ड बाई एन इक्वल एंड अपोजिट कपल या फोर्सेस। हमारे पास कोई भी कपल है वो हमारे पास क्या है, बैलेंस किया जाता है किसके द्वारा, बाई एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ये हमारे पास क्या था, कपल। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास टॉर्क की वजह से वर्क क्या हो, तो वर्क डन ड्यू टू टॉर्क। अब हम बात वर्क डन फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू टॉर्क। टॉर्क की वजह से हमारे पास क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय ए टॉर्क। वर्क डन बाय ए टॉर्क। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसिडर ए रिजिड बॉडी। ठीक है, क्या है, हम एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कंसिडर ए रिजिड बॉडी। ठीक है, विच गो या अंडरगोज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा अंडर द एक्शन ऑफ ए टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है,
पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं। ओ इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, एक फोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है। अब फोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई बॉडी है, अंडरगोज एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। जब इसके टेंजेंशियल कोई फोर्स है उसकी वजह से जब हमारे बॉडी जो है वो क्या है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, डेल्टा थीटा, ठीक है। एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। इसके टेंजेंशियली हमने ये फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ये एक आर, ठीक है। या ये हम एक पॉइंट ले, ये जो फोर्स है हम इस पॉइंट के ऊपर ले लेते हैं, यहाँ इसकी टेंजेंशियल पॉइंट फोर्स है, ठीक है। तो जब ये यहाँ P पॉइंट से Q पॉइंट के ऊपर मूव करेगा, ये हमारे पास क्या है, डेल्टा थीटा कवर करेगा। और ये जो डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, आर पी क्यू। तो वर्क डन इन द रोटेशनल मोशन, इस रोटेशनल मोशन में हमारे पास वर्क डन क्या होगा, ऑफ ए बॉडी, ठीक है। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा, डेल्टा डब्ल्यू। वर्क डन क्या होगा कि वर्क डन इन ए रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी, इस बॉडी के द्वारा हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू होगा। तो उसमें हमारे पास क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस होते हैं, डिस्टेंस अलोंग द पी क्यू। ये फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे अप्लाई किया, तो डायरेक्शन हम इधर ले लेते हैं, इधर अप्लाई किया तो इधर ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या है कि फोर्स ये अप्लाई किया है तो अलोंग द, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अलोंग द आर्क पी क्यू, डिस्टेंस अलोंग द आर्क पी क्यू। पी क्यू आर्क के अलोंग हमने, हमारे पास डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो हमें आर्क तो पता है, लेकिन डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस जो होती है। तो रेडियस हमारे पास क्या है, आर है, ओपी इज आर, आर हम रेडियस ले लेते हैं, या ओक्यू भी हमारे पास क्या होगी, आर होगी। तो ये हमारे पास है। तो अब हमने निकालना क्या है, आर्क निकालना है। तो आर्क हमारे पास क्या है, पी क्यू है, रेडियस आर है, निकालना क्या है, आर्क पी क्यू। तो पी क्यू आर्क पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास, आर्क पी क्यू आर इंटू डेल्टा थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस अलोंग द आर्क। तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू अप इंटू आर डेल्टा थीटा, ठीक है। अप इंटू आर डेल्टा थीटा ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अप इंटू आर हमारे पास क्या है, तो इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। अप इंटू आर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर क्या होता है, टॉर्क होता है। तो हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। तो वर्क डन बाई टॉर्क क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्क डन बाई टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास वर्क डन बाई टॉर्क, ठीक है, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या है, टॉर्क, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि स्मॉल एलिमेंट का है। तो जब हमारे पास क्या है, तो इस बॉडी के ऊपर हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल का है, तो इस बॉडी के ऊपर हमारे पास टॉर्क लगाया जा रहा है, वो क्या है, वेरिएबल है या नॉट ए कांस्टेंट फोर्स। इन केस ऑफ टॉर्क अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज ए नॉट कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज वेरिएबल। तो द टोटल वर्क डन बाय द टॉर्क, ठीक है।
तो टोटल वर्क डन बाय द टॉर्क हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या है, θ1 टू, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट θ1 है। तो और बात करते हैं कंप्लीट की निकालनी है तो θ2, तो हम रेंज ले लेते हैं इसकी, तो उसके अक्रॉस इसको हम वर्क डन इंटीग्रेट कर देते हैं, इज इक्वल टू θ1 टू θ2 तो इंटू डेल्टा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डेल्टा थीटा। इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी क्या है कि 10 to 0, ठीक है, डेल्टा थीटा है। ये जो हमारे पास जो इसकी लिमिट लेते हैं तो लिमिट हमारे पास क्या है, ये 10 to 0, मतलब कि 10 to 0 है तो इसकी लिमिट आ जाएगी, और लिमिट आ जाएगी तो इसको हम क्या लिख देंगे, डी थीटा लिख देते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, θ1 टू θ2। वो समान जो हमारे पास जो एलिमेंट था θ1, जो डिस्प्लेसमेंट थी हमने 10 to 0 उसको θ1 मान के, और जहाँ तक टोटल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो है θ2, तो वहां से वहां तक हमने इसका टोटल वर्क डन फाइंड आउट किया। तो वो हमारे पास क्या, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ तो डी थीटा अराउंड θ1 टू θ2, θ1 से θ2 तक का जो इसका इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा। ये तो हमारे पास क्या था, वर्क डन। अब हम बात करते हैं पावर की, तो मीन्स वर्क डन पर यूनिट टाइम हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो इस टॉर्क के द्वारा हमारे पास कितनी पावर डिलीवर की जा रही है वो फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट हमारे पास पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब कि हमारे पास पर यूनिट टाइम में कितना वर्क डन किया गया है वो फाइंड आउट करने के लिए हम, ठीक है, वो निकालते हैं वर्क। तो हमारे पास हमें अभी निकाला था, हमारे पास वर्क डन क्या था, डेल्टा W इज इक्वल टू तो डेल्टा थीटा, ठीक है, ये था हमारे पास वर्क डन। अब हम इसको क्या करते हैं, दोनों साइड से, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट ले लेते हैं, या डेल्टा टी से इसको डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा टी से इसको दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि इसका डेल्टा टी के रिस्पेक्ट में इसको डेल्टा टी से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो हमारे पास पावर किसके बराबर हो जाएगी, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है उसकी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी पावर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, वर्क डन बाय ए टॉर्क एंड पावर डिलीवर बाय टॉर्क। तो अब हम बात करते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एंड फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ या वेक्टर फॉर्म ऑफ द टॉर्क, ठीक है, कि टॉर्क को हम वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉर्क एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, या हाउ टू डिटरमाइन द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉर्क एंड डायरेक्शन। हम टॉर्क को वेक्टर के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास टॉर्क का क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल की बात करते हैं। टॉर्क हमारे पास पार्टिकल, हम क्या निकालेंगे इसका, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू, ठीक है, या टॉर्क, हाउ टू टॉर्क कैन बी एक्सप्रेस एज ए वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। टॉर्क एक्सप्रेस इन वेक्टर प्रोडक्ट, टॉर्क को हम कैसे वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर एक्सप्रेस करें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर ए पार्टिकल P इन XY प्लेन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक
एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक एक्स वाई प्लेन है। इस प्लेन के अंदर हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है पी एट पॉइंट पी, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर एक पार्टिकल लिया है पी। सपोज द पोजीशन ऑफ पी इज आ, ये इसका ओरिजिन है, तो इस पी पार्टिकल की पोजीशन क्या है, आर, ठीक है, दैट इज ओपी, ठीक है। ओपी इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी एट पॉइंट पी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, ऑफ इनर्शियल फ्रेम। ओरिजिन जो है उसको हमने इनर्शियल फ्रेम कंसीडर किया है, ठीक है। तो अब इस पार्टिकल के ऊपर हमने क्या किया है, एक फोर्स F अप्लाई किया है। लेट F be the force acting on a particle. Let F is the force acting on a particle. Let F is the force acting on a particle. The torque acting on that particle is defined as the vector product of the position, ठीक है, of that force, ठीक है, position and that force vector. ये हमारे पास पोजीशन है और इस फोर्स वेक्टर की जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या है, टॉर्क को डिफाइन, ठीक है। तो टॉर्क, ठीक है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल, टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल इज डिफाइंड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन। तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर प्रोडक्ट होगा हमारे पास ऑफ पोजीशन एंड फोर्स, एंड फोर्स। ये हमारे पास क्या होगा, टॉर्क, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास जो होगा टॉर्क, जो होगा टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट ओ इज डिफाइंड एज द टॉर्क आर क्रॉस अब, ये हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, टॉर्क अलोंग द जेड एक्सिस, हमारे पास जेड एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। अलोंग द जेड एक्सिस हमारे पास क्या होगा, टॉर्क होगा। तो क्या होगा, तो इक्वल टू आर क्रॉस, तो इक्वल टू आर क्रॉस अब, वो हमारे पास क्या होगा, टॉर्क होगा, ठीक है। ये है, ठीक है। टॉर्क हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट्स मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर अब साइन, ठीक है। तो थीटा एंगल हमारे पास क्या है, ये इसको हम कोचिंग को एक्सटेंड करते हैं, ये जो एंगल है ये हमारे पास क्या है, थीटा है, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल हम यहाँ ड्रा कर देते हैं कोर्स। ये जो एंगल है हमारे पास थीटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉर्क हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू आर अप साइन। ये तो इसका मैग्नीट्यूड है। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर आर एंड अप। क्या है हमारे पास, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, कि वो हमारे पास क्या है, जिस प्लेन में हमारे पास आर क्या है, हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, और अप हमारे पास क्या है, फोर्स वेक्टर है। तो जिस प्लेन के अंदर हमारे पास आर और अप वेक्टर कंटेन है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगी, इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन होगी टॉर्क की डायरेक्शन, ठीक है। और इस डायरेक्शन को हम किससे डिटरमाइन करेंगे, राइट हैंड रूल से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड रूल है, ठीक है। इस राइट हैंड रूल से हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। यदि जैसे हमारे पास राइट हैंड है, हम राइट हैंड के हमारे जो फिंगर है इनको कर्ल करते हैं, कर्ल से बैंड कर लेते हैं, तो ओवर राइट, ठीक है। तो हम क्या है, इफ वी कर्ल द फिंगर ऑफ आवर राइट हैंड इन द डायरेक्शन, ठीक है, इन विच, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इनको कर्ल करते हैं डायरेक्शन फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में क्या कर लिया, इनको कर्ल कर लिया। तो इसके बीच में जो हमारे पास वेक्टर आर है मस्ट बी रोटेड। ये जो हमारे पास क्या है, ये हम इसको जैसे हमारे पास फोर्स है, इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे कर्ल करते हैं, तो ये फोर्स की डायरेक्शन में कर लिया, फोर्स लग रहा है हमारे पास। अब ये जो है हमारे पास क्या करती है, जो रोटेट कर रही है, तो रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास जो वेक्टर आर जो है, अब हमारे पास इसके ऊपर क्या है, रोटेट करिए, तो वेक्टर आर इसके पास रोटेट करें, मूव द पोजीशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब ये अप वेक्टर जो हम जैसे ये हमारे पास क्या है,
इसको हम ऐसे रोटेट कर, कर्ल को हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है कि अब जो हमारे पास इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है तो उसकी पोजीशन को ये मूव कर रहा है। क्या हो रहा है? इफ वी कर्ल द फिंगर ऑफ द आवर राइट हैंड इन द डायरेक्शन इन विच वेक्टर आर, हमारे पास आर जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में हम इस कर्ल फिंगर को ऐसे बेंड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या करता है? चेंज द पोजीशन ऑफ वेक्टर है, आपकी पोजीशन को चेंज करता है। ठीक है, थ्रू ए स्मॉल एंगल बिटवीन देम, इनके बीच में जो स्मॉल एंगल होगा उसके रिस्पेक्ट में ये की पोजीशन को चेंज करता है। ठीक है, देन द एक्सटेंडेड थंब, ये तो हमारे पास फोर्स और पोजीशन की बात होगी। अब ये जो हमारे पास थंब है तो ऐसे हम करते हैं, तो ये जो थंब है गिव द सेंस ऑफ टोर्क। ठीक है, ये हमारे पास क्या बताता है कि हमारे पास टोर्क है। ठीक है, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोर्क है वो हमारे पास क्या होगा? जेड एक्सिस में होगा। टोर्क जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस में होगा। इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? टोर्क जो है वो जेड एक्सिस में। अब हम बात करते हैं ये जो थीटा है, ठीक है, ये जो थीटा है हमारे पास क्या हो? 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। ठीक है, तो यदि हमारे पास ये 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो उस केस में हमारे पास साइन 0 डिग्री, ठीक है, साइन 0 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। साइन 180 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास टोर्क क्या हो जाएगा? टोर्क इज इक्वल टू 0। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो 0 का मतलब क्या है? इस ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, तो ओरिजिन से पास हो रही है तो हमारे पास क्या है? टोर्क जो है वो 0 हो जाएगा जब हमारे पास लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो इन दैट केस टोर्क इज द 0। टोर्क हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो हमारे पास 0 180 के केस की बात है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री बराबर है 1, तो टोर्क हमारे पास क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा आर। ठीक है, ठीक है, उस केस में हमारे पास टोर्क क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो ठीक है, तो क्या ये क्या बताता है कि हमारे पास जब टोर्क मैक्सिमम है तो ये क्या बताता है कि इट इज इजियर टू ओपन और क्लोज टू एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तब व्हेन वी अप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू द दैट बॉडी। ठीक है, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं डोर का, उस लिए हम जैसे हमारे पास क्या है? डोर है, एग्जांपल ले लेते हैं डोर का। ठीक है, अब ये इसकी क्या है? फोर्स। ठीक है, अब क्या है हमारे पास? क्या है? इसके परपेंडिकुलर हम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इस ये हमारे पास क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये इसका, इसकी हिंज है। डोर का एग्जांपल या तो हिंज है यहाँ पे, तो इसके परपेंडिकुलर हम यहाँ फोर्स लगाते हैं, इसके परपेंडिकुलर, तो इससे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इसके परपेंडिकुलर यदि हम फोर्स लगाते हैं तो हमारे पास डोर है, ये इजीली ओपन हो जाएगा और इजीली हम इसको क्लोज कर सकते हैं। कि ये हमें क्या बताया कि इट इज एक्सप्लेन इट इज इजियर टू ओपन और क्लोज द डोर व्हेन वी अप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू द डोर एट द इट्स आउटर एज, फ्री एज। जो आउटर फ्री एज है उसके हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो वो हमारे पास क्या इजीली ओपन कर सकते हैं, उसको इजीली क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगल की बात कर ली। अब ये क्या है? आर इज मैक्सिमम। क्या है? आर हमारे पास क्या हो? मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम होगा तो उसमें भी यही बात करते हैं, तो टॉर्क भी हमारे पास क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा ड्यू टू दैट फोर्स। इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये भी यही एक्सप्लेन करता है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास डोर है, ठीक है, ये इसकी इस एंड के ऊपर इसके हिंज है। ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट है। अब यदि हमारे पास यहाँ पे हैंडल होता, ठीक है, तो जिसकी डिस्टेंस कम है तो इसको क्या, इसको हम थोड़ा सा हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है इसको ओपन और क्लोज करने के लिए। अब इसी हैंडल को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ से तो कम फोर्स लगाना पड़ता है। अब इसको यहाँ कर देते हैं, अब इसी तरह इसको यहाँ कर देते हैं
कि मीन्स ये आर की जो डिस्टेंस है हम इसको इंक्रीज करते जाते हैं तो इसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे इसको कर देते हैं। तो यदि आर जितनी ज़्यादा हमारे पास मैक्स ज़्यादा होगी उतना ही हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। मीन्स क्या है कि हमारे पास लाइन जो डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन जितनी ज़्यादा होगी वो हम उतना ही हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क, उतनी मीन्स जितनी ज़्यादा मैक्सिमम होगी डिस्टेंस तो उतना ही ज़्यादा टॉर्क होगा, उतना ही इजीली हम उसको टर्न कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मीन्स हम किसी टॉर्क को वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी कैसे हम उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो टॉर्क है तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जो है वो हमारे पास कैसे मोमेंट आर्म के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क है वो हमारे पास जो मोमेंट आर्म है, इसी जो डिस्टेंस है इस मोमेंट आर्म के ऊपर कैसे डिपेंड करता है उसकी हम बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क ऑन ए मोमेंटम, डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क ऑन मोमेंटम। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर ए बॉडी विच हैव द पार्टिकल, ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन। एक बॉडी को हम कंसीडर कर लेते हैं और बॉडी के एक ही पार्टिकल को हम कंसीडर करते हैं एक्स वाई प्लेन के। लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन। एक एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, उस प्लेन के अंदर हमने क्या कर दिया, एक पी पार्टिकल हमने कंसीडर किया। ठीक है, ठीक है, और विच इज कैपेबल टू रोटेशन इन एक्स वाई प्लेन अबाउट द ओरिजिन। इस एक्स वाई प्लेन के में ये जो पार्टिकल है ये कैपेबल है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है या ओरिजिन के अराउंड ये रोटेट करता है। तो इसके हम क्या करते हैं, एक फोर्स मान लेते हैं, लेट ए फोर्स वेक्टर, ठीक है, मेक एन एंगल थीटा विथ दैट पोजीशन, ठीक है, या वी अप्लाई ए फोर्स एट, ठीक है, इस पार्टिकल पी के ऊपर हमने क्या किया है, एक फोर्स आप अप्लाई किया है जो हमारे पास क्या है, इस पोजीशन के साथ एंगल थीटा बनाता है। क्या है, इस पोजीशन, ये जो हमारे पास पोजीशन है आर, इस पोजीशन के साथ में हमारे पास ये जो फोर्स जो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है, फोर्स वेक्टर जो है वो क्या बनाता है, एंगल थीटा। ठीक है, एंगल थीटा। ठीक है, मीन्स ए फोर्स वेक्टर मेक एन एंगल थीटा विद द पोजीशन वेक्टर आर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ये हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इस के ऊपर हम एक O1 परपेंडिकुलर ड्रा कर देते। ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंड द लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। अब वी ड्रा द परपेंडिकुलर ऑन लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, ये हम फ्रॉम ओरिजिन, इस ओरिजिन से हम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा। ठीक है, ये हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन थी, इसको हमने अन बोल दिया। इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर हमने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रा। ठीक है, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई ओ एन पी। ये हमारे पास क्या ट्रायंगल बन गई, ओ एन पी हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल बन गई। तो ओ एन पी से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ओ वन फाइंड आउट कर लेते हैं। ओ वन फाइंड आउट करेंगे तो ओ वन हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ पी क्या होता है, साइन थीटा होता है, इसको साइन थीटा। तो ओ वन हमारे पास क्या है, ठीक है, डी है, ओ पी हमारे पास क्या है, आर है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा, डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास d इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास d क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है,
तो हमारे पास क्या है, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, थ्रू ए पॉइंट ओ इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म। इसको हम क्या कहेंगे, मोमेंट आर्म। मोमेंट डी को हम क्या कहेंगे, मोमेंट आर्म कहेंगे। इसको हम लीवर आर्म भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, लीवर आर्म भी बोलते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं। तो हमने बात की है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क की, हम क्या निकाल रहे हैं, डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क ऑन ए मोमेंट ऑफ आर्म। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या है हमारे पास, टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू आर साइन थीटा लिख सकते हैं। तो आर साइन थीटा हमने यहां से निकाला है, आर साइन थीटा हमारे पास क्या है, डी। तो इसको हम क्या लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू, ये है हमारे पास। अब क्या है, फोर्स है। अब क्या है हमारे पास, फोर्स है। तो इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, इसके बराबर हो गया हमारे पास फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डी क्या है हमारे पास, मोमेंट ऑफ आर, मोमेंट ऑफ आर होगी इसकी डिपेंडेंस। तो अब हम बात करते हैं और आगे इसकी डिटेल करते हैं। ये जो फोर्स है हमारे पास, अब ये क्या करता है, रिजोल्व इनटू टू, एंगल थीटा बना रहा है तो ये टू कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व हो जाएगा, दो कंपोनेंट एक, तो ये होगा इसका अब कोस थीटा, दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, अब साइन थीटा, ठीक है। ये दो कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे, ठीक है, जो अब साइन थीटा है इसको हम क्या लिख देंगे, अब थीटा, और ये इसको हम क्या लिख देंगे, अब, क्योंकि ये अलोंग द पोजीशन ये है, ये क्या है हमारे पास अलोंग द पोजीशन है, तो इसको हमने अप आर लिख दिया, और ये हमारे पास क्या है, अब थीटा लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या है, दो कंपोनेंट क्या, फोर्स जो है हमारे पास है दो कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व हो रहा है, ठीक है, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व हो रहा है। एक कंपोनेंट को तो हम कहेंगे रेडियल कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हमारे पास क्या है, रेडियल कंपोनेंट, ठीक है। एक कंपोनेंट हमारे पास क्या है, रेडियल कंपोनेंट है, वो हमारे पास क्या है, अप, ठीक है, अप आर इज द रेडियल कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन, ठीक है। रेडियल कंपोनेंट हमारे पास क्या है, अप आर है, वो क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या है, एंगुलर कंपोनेंट या टेंजेंशियल कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या है, एंगुलर या टेंजेंशियल, ठीक है। टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा है आपका, थीटा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या है, कंपोनेंट ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर टू द आर, क्या है, परपेंडिकुलर टू द आर। आर जो वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है हमारे पास। तो टॉर्क हमारे पास क्या होगा, जो टॉर्क जो है हमारे पास इसकी वजह से है हमारे पास एंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क जो है हमारे पास क्या है, एंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एंड इट्स डिस्टेंस क्या है हमारे पास, अब जो टॉर्क जो है, टॉर्क किसकी वजह से, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात की है तो हमारे पास क्या है, एंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एंगुलर फोर्स, ये है हमारे पास एंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। और दूसरा और क्या है, इनटू क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी डिस्टेंस इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है, ठीक है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारे पास क्या है, टॉर्क है। अब हमारे पास जो रेडियल कंपोनेंट है, ठीक है, उसका क्या रोल है, टॉर्क तो हमारे पास किसकी वजह से है, ड्यू टू ओनली एंगुलर कंपोनेंट। टॉर्क इज ड्यू टू, फोर्स इज ड्यू टू ऑन एंगुलर कंपोनेंट। जो हमारे पास टॉर्क है वो ड्यू टू फोर्स, और वो फोर्स जो है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू एंगुलर कंपोनेंट की वजह से है। तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है वो है डज नॉट
कंट्रीब्यूट टू द टॉर्क। तो हमारे पास रेडियल कंपोनेंट है, ये हमारे पास क्या है, टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करता। ठीक है, ये हमेशा हमारे पास जो एंगुलर कंपोनेंट है उसी की वजह से हमारे पास क्या होता है, टॉर्क होता है। और एंगुलर कंपोनेंट जो है हमारे पास फोर्स का, जो उसकी जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो क्या है हमारे पास है, मोमेंट ऑफ आर, मोमेंट आर। तो ये हमारे पास क्या है कि टॉर्क डिपेंड अपॉन द मोमेंट आर, हमारे पास मोमेंट आर के ऊपर डिपेंड है। तो ये हमारे पास क्या था, डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क ऑन मोमेंट आर। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। अब टॉर्क को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उसके अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट द टॉर्क इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास टॉर्क है वो 3 डायमेंशनल बॉडी के अंदर कैसे होगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क वो क्या होंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारे पास क्या होंगे, फॉर 3 डायमेंशनल मोशन। हम 3 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो पोजीशन वेक्टर आर है एंड टॉर्क है उस, ठीक है। एंड फोर्स है, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आर है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर। फोर्स हमारे पास है, फोर्स को एफ एक्स यानी कि इन एक्स एक्स फोर्स इंटू एक्स एक्स इंटू, ठीक है, एफ वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड एफ जेड के यूनिट वेक्टर। टॉर्क है हमारे पास, वो क्या है, टॉर्क इंटू एक्स डायरेक्शन, टॉर्क इंटू वाई डायरेक्शन, टॉर्क इंटू जेड डायरेक्शन। ठीक होगा। वी नो हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर कोस ये है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस के जेड के यूनिट वेक्टर क्रॉस एफ एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस एफ वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस एफ जेड के यूनिट वेक्टर। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई जे के एक्स वाई जेड, ये आर के कंपोनेंट हो गया हमारे पास, ये फोर्स की एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ठीक है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, इक्वल टू आई वाई एफ जेड माइनस जेड एफ, या माइनस लेते हैं तो मैं प्लस ले रहा हूं और माइनस को अंदर कर देता हूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जे, ठीक है। जो एक्स एफ जेड होगा तो ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे, माइनस को, तो ये एक्स एफ जेड माइनस का हो जाएगा, जेड जेड एफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस एक्स एफ जेड प्लस के यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम, तो ये किसके बराबर है, इक्वल टू तो एक्स आई प्लस तो वाई जे प्लस तो जेड के, इसके बराबर है। ये हमारे पास क्या है, इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में हमारे पास जो कंपोनेंट है उसको हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में ये है तो एक्स बराबर है, और ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में क्या है, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। तो वाई डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, और तो जेड एक्सिस की बात करते हैं तो जेड हमारे पास क्या है, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ठीक है। अब ये देखो कि ये हमारे पास टॉर्क की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है, क्योंकि ये हमारे पास टॉर्क की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है, तो हमारे पास जो कंपोनेंट होंगे पोजीशन के और फोर्स के, वो क्या होंगे हमारे पास, वाई के और जेड के कंपोनेंट।
ये देखो यदि टॉर्क के हमारे पास एक्स में डायरेक्शन है तो उस केस में हमारे पास जो कंपोनेंट होंगे वाई और जेड के होंगे, मीन्स तो इन दोनों कंपोनेंट के ये परपेंडिकुलर है। इसी तरह हमारे पास यदि टॉर्क की डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस पे है, तो हमारे पास जो कंपोनेंट होंगे एक्स एक्सिस के और वाई जेड एक्सिस के होंगे। और यदि हमारे पास टॉर्क जेड डायरेक्शन में है तो उस केस में हमारे पास जो डायरेक्शन है या जो प्लेन है हमारे पास वो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन होगा। एक्स एक्सिस में हमारे पास डायरेक्शन होगी टॉर्क की तो हमारे पास प्लेन होगा वाई जेड, वाई एक्सिस में डायरेक्शन होगी टॉर्क की तो हमारे पास प्लेन होगा जेड एक्स, और हमारे पास जेड एक्सिस में डायरेक्शन होगी तो प्लेन होगा हमारे पास एक्स वाई। ये हमारे पास क्या थी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए टॉर्क। ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए टॉर्क। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ी है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या था हमारे पास, कपल क्या है हमारे पास, ठीक है, वर्क डन बाय द टॉर्क हमारे पास क्या है कि हम टॉर्क को कैसे वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये पढ़ा है हमने पास। और हमारे पास जो टॉर्क है वो मोमेंट आर्म के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है और इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है, ठीक है, इसको मतलब 3 डायमेंशनल मोशन है तो उस केस में इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे टॉर्क। तो आज हमने ये पढ़ा है, तो आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।